द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, राफेल घोटाले का एक चैप्टर फिर खुल गया है और इस चैप्टर में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो गए हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। अभी जो हाल ही में 2-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले फ्रांस एंटी करप्शन के हवाले से जो वहाँ पर जो खबर छपी कि किस तरह से राफेल में घोटाला हुआ है या किस तरह से हज़ारों करोड़ रुपए जो है सो इसमें दलाली के तौर पर दिए गए हैं, उसके बाद से भारत में ये मुद्दा गरमा गया है। और अब ये मुद्दा इतना गरमा गया है कि इसकी आंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है और पीएम मोदी के खिलाफ जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जी हां, एक घोटाला फिर से, आपको बता दें कि पहले भी इस पर बहुत बातें हुई हैं। इस घोटाले का राज फाश हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। ये भी कहा गया था कि किस तरह से, सोचिए कि रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब हो जाती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। मगर इस बार पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं विपक्ष के हाथों में और ये खबर फ्रांस से भी है। फ्रांस की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये सारी खबरें खूब छपी हैं, जिसका हंगामा देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज की गई है। देखिए, हम आपको जनसत्ता की खबर बता रहे हैं कि राफेल डील में 10 लाख यूरो दलाली का आरोप, पीएम के खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL। आपको बता दें, आगे खबर विस्तार से बताने से पहले आपको ये बता दें कि जो पहले क्लॉज था वो ये था कि किसी भी तरह की दलाली या किसी भी तरह की रिश्वत नहीं दी जाएगी रक्षा सौदे में। मगर पीएम मोदी की सरकार ने जब राफेल के साथ 3 गुने दाम में जब राफेल का सौदा हुआ तो उससे पहले ही ये क्लॉज हटा दिया गया था। और उसके बाद अब सामने जो खबर आई है 10 लाख यूरो यानी करीब 21,000 करोड़, उस समय की जो भारतीय रुपए की जो कीमत थी उसके हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए भारतीय कोष से दलाली के तौर पर गए हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये बहुत ही बड़ा दलाली का एक आरोप है और घोटाले का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कथित भारतीय बिचौलिए सुषन गुप्ता के खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है। शर्मा की तरफ से अदालत की देख रेख में CBI जांच की मांग की गई है। इस मुद्दे पर अदालत 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका 6 अप्रैल को ही डाली गई थी, लेकिन मनोहर लाल शर्मा ने इसे रविवार को सार्वजनिक किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने सुषेन गुप्ता नाम के एक दलाल को दसां और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जाँच की ही नहीं थी। पोर्टल की तरफ से दावा किया गया था कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उसने दसां एविएशन को सौंप दिया था। इन दस्तावेज़ों ने भारत की गुप्त नीतियों को कंपनी के सामने उजागर कर दिया था। गुप्ता द्वारा किए गए कार्य से कंपनी को राफेल जेट बेचने में मदद मिली थी। अब हम ये तो आरोप है और ये PIL में जो कहा गया है वो है। अब हम आपको बता देते कौन है सुषेन गुप्ता। सुषेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में दलाली के आरोपों के कारण मुकदमे झेल रहा है। ईडी ने 2019 में गुप्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दुबई में रहने वाले राजीव सक्सेना के पास से मिली डायरी से पता चला है कि उसने किसी RG को 50 करोड़ रुपए दिए थे। साथियों, ये खबर आने के बाद भारत में भूचाल मचा हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया ज़्यादा नहीं दिखा रही हैं, कुछ वेबसाइट्स में ये खबरें आ रही हैं, कुछ अखबारों में भी ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, जी हाँ, सबसे पहले जो कांग्रेस ने जो आवाज़ उठाई थी, राहुल गांधी ने जो पहले ही आवाज़ उठाई थी राफेल के घोटाले को लेकर, अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस ने पूरी तरह से काला चिट्ठा सामने रख दिया है। बहुत सारे सबूतों के हवाले से वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ क्या कहती हैं, पहले आप उनकी इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था ये मामला, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी इतने बड़े घोटाले में। जी हाँ, आप सोचिए कि 3 गुने ज़्यादा जो UPA सरकार के समय में जिस कीमत में राफेल की डील हो रही थी, उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत देकर राफेल की डील हुई थी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को और ख़ारिज करके नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। और किस तरह से
रक्षा मंत्रालय से पेपर चोरी हुए थे। सोचिए कि ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमेशा से सेना के नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती है। उसी की सरकार में कभी अर्नब गोस्वामी के चैट में ये पता चलता है कि पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक से पहले ही चैट लीक हो जाती है और लोगों को पता होता है कितना बड़ा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कभी रक्षा मंत्रालय से पेपर चोरी हो जाते हैं। आप सुप्रिया श्रीनाथे के इस बयान को सुनिए कि किस तरह से उन्होंने धावा बोला है भारतीय जनता पार्टी पर, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा राफेल अब शक और शुभा के घेरे से निकलकर घोर भ्रष्टाचार, देशद्रोह और देश के कोष में नुकसान पहुंचाने वाला रिश्वतखोरी के घेरे में आ चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस का मीडिया, फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए के हवाले से कह रहा है। ये भी सर्वविदित है कि कैसे मोदी जी ने सबको दरकिनार करके 126 की जगह 36 राफेल खरीदे, 3 गुना दाम पर खरीदे, एचएएल को निकाला, अनिल अंबानी को ले आया। और ये भी सच है कि 1.1 मिलियन यूरोज की एक घूस, एक कमीशन, एक बिचौलिए को दिया गया था और ये भी नहीं पता कि डसॉ ने इसको क्यों, कैसे, किस तरह से, किसको दिया था। ये पहली बात है। लेकिन अब नई चीजें सामने आ रही है और उससे 4 बड़े सवाल उठते हैं। पहला बड़ा सवाल, जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम थी उसने 5.9 बिलियन यूरोज में नेगोशिएशन किया, 6 बिलियन से कम में, लेकिन मोदी सरकार ने 7.8 बिलियन यूरोज में यह डील तय करी। क्यों ये डील ज्यादा दाम पर तय हुई और इसको स्वीकृति मोदी सरकार ने क्यों दी? हमारा पहला सवाल है, क्योंकि इससे हमारे राजकोष में 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 26 मार्च 2019 को जब ईडी ने रेड किया एक बिचौलिए को, तो उसके पास से बड़े सनसनीखेज संवेदनशील डॉक्यूमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के मिले इस सौदे को लेकर। इसके बारे में क्या किया गया, किस गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, डसॉ के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि इस तरह के कागजात चुराना और उनको अपने पास रखना हमारे यहां गैर कानूनी है। तीसरी बड़ी बात, जो एंटी करप्शन क्लॉज होता है कि नो ब्राइब, नो गिफ्ट, नो इन्फ्लुएंस, नो कमीशन, नो मिडलमैन, इसको इस सौदे से क्यों निकाल दिया गया? ये तीसरा बड़ा सवाल है। किसने इसको राफेल के सौदे से निकाला, किसकी स्वीकृति थी, क्यों एंटी करप्शन क्लॉजेस नहीं लगाए गए? और चौथी बड़ी बात यह है कि एक मिडिलमैन ने 24 जून 2014 को मोदी सरकार बनते ही ये कह दिया था, मैं आपकी बड़े लोगों से बात कराऊंगा डसॉ से और रक्षा मंत्री चेंज होंगे। रक्षा मंत्री चेंज हुए नवंबर में। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो मिली भगत थी, क्या ये जो घूसखोरी थी, क्या ये जो रिश्वतखोरी थी, ये सब इन्हीं मीटिंग्स के बाद हुआ। अब मुंह पर दही जमाने से काम नहीं चलेगा मोदी जी। राफेल का सच सामने आ चुका है और देश आपसे जवाब चाहता है। साथियों, तो सुना आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बार फिर से घोटाले का राज खुला है, राफेल के घोटाले का सच सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस घोटाले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल हो चुकी है, पीआईएल दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्लीन चिट दे दी है, पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी। आपको पुरानी खबर हम आपको बता देते हैं। ये 15 नवंबर 2019 की खबर है जो छपी थी कि सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार राफेल पर क्लीन चिट, मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत। जी हाँ, उस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत मानी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीद मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है और इसे पीएम मोदी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचारों के दौरान पीएम मोदी ने रक्षा सौदों में पारदर्शिता को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर बताया था। पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस शासनकाल में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद, 2G और कोलगेट मामलों में भ्रष्टाचार पर भी जमकर प्रहार किया था। राफेल में भ्रष्टाचार को राहुल गांधी ने बनाया था मुद्दा। राफेल में भ्रष्टाचार के आरोप को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। पीएम मोदी की उद्योगपति अनिल अंबानी से निकटता और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए पीएमओ के दखल का दावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया था। कांग्रेस ने यूपीए के दौरान की डील की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था।
केंद्र सरकार की ओर से दी दलीलों को कोर्ट ने किया स्वीकार। देखिए जो किस तरह से केंद्र सरकार ने जो दलीलें दी थी हम वो उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीद जांच की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट की दिलचस्पी कीमतों की डिटेल लेने में नहीं है। सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को इससे संबंधित डिटेल ज़रूर सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डील को ठीक ठहराते हुए इसे करने की प्रक्रिया पर भी कोई आपत्ति नहीं की। सरकार ने दावा किया था कि यूपीए सरकार राफेल निर्माता कंपनी दसौं और HAL के बीच कीमतों और उत्पादन को लेकर जो भी शंकाएं थी उनका समाधान नहीं कर सकी। तो यह था उस समय का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। तब भी बहुत हंगामा हुआ था पूरे देश में, पूरे देश की जनता सवाल पूछ रही थी, विपक्ष भी हमलावर था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब एक बार फिर से ये घोटाला सामने आया है। फ्रांस एंटी करप्शन जो है उनके हवाले से ये सारी खबरें अब दुनिया भर में फैल रही हैं। साथियों, करीब 2 साल पहले आपने ये भी खबर सुनी होगी कि रक्षा मंत्रालय से राफेल डील की फाइल चोरी हो गई। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रक्षा मंत्रालय से फाइल चोरी होती है, किस तरह की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है देश की सुरक्षा के साथ। ये खबर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गई, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। उस समय जब मामला चल रहा था, देखिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़ी कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए AG वेणुगोपाल ने कहा ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं। ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की। इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जाँच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई। साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा यदि अब CBI जांच के आदेश दिए जाते हैं तो देश को भारी नुकसान होगा। आप ये सोचिए कि किस तरह से फाइल चोरी हुई थी और फिर ये कहा गया था कि CBI को जांच के आदेश दे दिए जाएंगे तो भारी नुकसान होगा। तो ये है देश की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की हकीकत कि उनके राज में फाइल चोरी हो जाती है, वो भी रक्षा मंत्रालय से। लेकिन इस बार जब राफेल का घोटाला एक बार फिर से सामने आया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, देश की नाक कट रही है कि किस तरह से मोदी सरकार का एक बार फिर से नाम आया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरे में हैं, पूरी तरह से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से उन पर मुकदमा करने की और जांच करने की मांग के लिए PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इस बार तो सबूत भी हाथ लगे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।